इंद्रेश! खरोच भी आई ना तो महादेव कसम फाड़ कर रख देंगे। फिल्मी डायलॉग बाद में। बहन जी साइड हो जाए, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर देगा, समझे? छोड़ दो इसे। तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है का? हमें ये प्यारी है। नारायण नारायण। मूर्ख अज्ञानी मनुष्य मां संतोषी से पूछ रहा है कि उन्हें अपने प्राण प्रिय है या नहीं, किंतु माँ के प्राण तो अपने भक्तों में वास करते हैं। क्या माता की मुस्कान देखकर भी उसे ज्ञात नहीं हुआ? नारायण नारायण। ये बहन जी बहुत बकर बकर कर रही है। चल हटा इसे और मार दे। अबे मार के। कलवा तुझे क्या हुआ? मार से। अरे हमारा हाथ ही पैर नहीं काम कर रहा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। भाग यहाँ से, मुझे तो जादू टोना लग रहा है कुछ। चल भाग यहाँ से। हाँ भागो। दीदी वो लोग भाग कहाँ गए? आपने तो कुछ भी नहीं किया। ये लोग अच्छे थे, सोचा होगा एक औरत पर हाथ उठा के क्या होगा, इसलिए चले गए। ये अच्छे लोग नहीं थे दीदी, मेरे बाबूजी के भेजे हुए गुंडे थे। अब उनके घर में तो शांति हो गई होगी, पर हमारी जिंदगी में अशांति फैलाए बिना नहीं मानेंगे वो। वैसे आप यहाँ कैसे? हम यहाँ से जा रहे थे, तुम दोनों को मुसीबत में देखा इसलिए रुक गए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? प्रेम की परीक्षा देना। आपके प्रयास से हमने घर बनाया और बाबूजी की प्रताड़ना से वही घर छोड़ना पड़ा। तो अब रहोगे कहाँ? चाहे किस्मत ले जाएगी वहीं रह लेंगे। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी, फिर तुम्हारी मदद भी कर देंगे।
देवी, ये दृश्य देखकर आपके मन में कोई विचार आ रहा है? हाँ महादेव, हम भी वही सोच रहे हैं जो आपके मन में चल रहा है। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। तो महादेव चलिए ना, धरती लोक चलते हैं। वैसे भी ऐसा सौभाग्य कम ही प्राप्त होता है जहाँ स्वयं भगवान अपने भक्त का आश्रय बनाए। ओ भैया, ओ भैया, ओ क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, कर लेंगे हम। देखिए भैया, हम मजदूर लोग हैं, थोड़ा काम मिल जाएगा तो हम लोगों का घर चलेगा ना। अरे पर हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। अब तो भरपेट भोजन ही करवा देना, हमारे लिए तो वो भी बहुत है। अजीब जबरदस्ती, हम कह रहे हैं हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, फिर भी सर पर चढ़े जा रहे हैं। पुत्री संतोषी, रुको। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे भक्त के हृदय में तुम्हारे गुण अर्थात प्रेम, दया और संतोष का कितना वास है। अरे देखिए भैया, कहाँ है गुस्सा हो रहे? एक वक्त की रोटी तो मांग रहे हैं ना, वो तो खिला सकते हैं ना। अरे पर कह रहे हैं ना हम कि इंद्रेश, किसी भूखे को ऐसे लौटाना नहीं चाहिए। जी, हम आपको भोजन करवा देंगे। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पर उतने पैसे तो हैं ना इंद्रेश कि इन लोगों को भोजन करवा सकें। माँ कहती है कि दरवाजे पर आए भूखे को लौटाना नहीं चाहिए, पर हम तो माँ संतोषी के भक्त हैं, हम ये पाप तो होने ही नहीं दे सकते, है ना? पर काम पूरा होने के बाद खाना मिलेगा ना? जी। पर भरपेट मिलेगा ना? जी बिल्कुल मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। तो हम काम शुरू कर देते हैं। हाँ जी जी। आप किस सुधेड़ बुन में हैं? क्या आपका विश्वास नहीं कि हम काम कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आइए हम आपको काम समझाते हैं। रंगीने, व्रत की शक्ति तो देखो। स्वयं महादेव, देवी पार्वती, देवी संतोषी और देवर्षि नारद देवी संतोषी के भक्त के घर का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, अब ये सब सुनने के बाद भला कौन देवी पौलोमी का भक्त बनना चाहेगा? अब तो सब देवी संतोषी का व्रत करेंगे। बंद करो ये रोना और निकल जाओ हमारे प्रसाद कक्ष से, और पुनः यहाँ कभी प्रवेश मत करना। देवेंद्र कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप देवेंद्र? शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ आइए। देखिए किस प्रकार हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। महादेव, देवी पार्वती और देवर्षि नारद स्वयं देवी संतोषी की भक्ति सहायता करने के लिए धरती लोक पर चले गए। हमें दर्शन दीजिए स्वामी। क्या हुआ? अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था?
बस आखिरी गांठ ही बांध रहा हूँ। शरीर में शक्ति ही नहीं बची, इसलिए आखिरी गांठ बांधने में देर हो गई। इंद्रे, जाओ सबके लिए खाना ले आओ, हम तब तक इनको बैठाते हैं। आप आइए, हाथ मुंह धो लीजिए। जी। ये लो सर। शीघ्र करो वत्स, अत्यधिक विलंब हो गया। ये देखो, बोल तो ऐसे रहे जैसे कितने महाज्ञानी हैं। महाराज व्याकुल ना होइए, धैर्य रखिए, हमारी पत्नी लगा रही है भोजन। तुम दोनों ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया हमें। भोजन वाकई स्वादिष्ट है, किंतु हमारी भूख अभी शांत नहीं हुई। जाइए जाइए, भोजन ले आइए। हाँ महाराज कितना खाते हैं आप? आप बलिष्ठ शरीर है तो भूख तो लगेगी। देखिए, हम भरपेट भोजन किए बिना उठने वाले नहीं हैं। आपने हमसे वादा किया था भोजन अच्छे से खिलाएंगे। इंद्रेश, जाओ इनके लिए और खाना ले आओ। भोजन और ले आइए। भोजन और ले आओ। महाराज क्षमा करें, अभी हमारे पास आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं बचे। अब भूखे ही सही, लेकिन उठ जाइए। देखिए, आपने भरपेट भोजन कराने का वादा किया था हमसे। दादाश्री क्यों अबोध भक्तों को व्यथित कर रहे हैं? पुत्री, धैर्य रखो। कुछ भी करो, मुझे भोजन कराओ। मैं
बिना भरपेट भोजन के नहीं उठूंगा। महादेव क्यों अबोध भक्तों को व्याकुल कर रहे हैं? धैर्य रखिए देवी, एक उद्देश्य है इसके पीछे। माफ कीजिएगा भैया, पर हमारे पास और पैसे ना ही हैं और ना ही ऐसी कोनो चीज है जिसको बेच के हम आपको भोजन करवा पाए। और ये तो गलत है, पाप है। एक भूखे को घर से लौटाना नहीं चाहिए। वे कब से आपकी सेवा कर रहे हैं, इतना खाना खा लेना पाप नहीं है का? कमाल कर रहे हैं। अरे ऐसी बात है तो चलते हैं हम, लेकिन एक भूखे को भोजन नहीं कराने का पाप लगेगा तुम दोनों। नहीं, रुकिए, हम आपको भोजन करवाएंगे। स्वाति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? कहाँ से कराएंगे भोजन? एक औरत का सबसे बड़ा गहना उसका मंगलसूत्र होता है, जी को अपने सुहाग के लिए पहनती है। हम ना तो अपने सुहाग को पाप का भागीदार बनने देंगे और ना ही खुद बनेंगे। इंद्रेश, इन मंगलसूत्र को बेच के जो पैसे आए ना, उनसे के लिए भोजन ले आओ। माते, महादेव की क्रीड़ा तो हमारी समझ के परे है। अब आप ही कुछ कीजिए, शीघ्र, अति शीघ्र। रुक जाओ बहन। इसे उतारने की जरूरत नहीं है। एक सुहागन के सामने दूसरी सुहागन अपना मंगलसूत्र उतारे, ये सही बात नहीं है। आप इसे पहने रखो। उठिए। किंतु हमारा भोजन अभी हुआ नहीं है। हमने कहा उठिए। लेकिन भोजन, उठिए, चलिए। भोजन इतना स्वादिष्ट है, देखिए ऐसा भोजन कहाँ मिलेगा हमें। बाकी का भोजन हम आपको घर चल के करवा देंगे। किंतु उन्होंने वादा किया था हमसे कि भोजन अच्छे से कराएं। पर उनके पास पैसे नहीं थे। यार स्वाति, कमाल करती हो तुम। यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम चलिए दुनिया को भोजन कराने। अब कल के लिए पैसे भी खत्म हो गए हैं, कहाँ से करेंगे गृह प्रवेश? इंद्रेश, दो कार्य करने से धन कभी कम नहीं होता। एक भूखे को खाना खिलाने से और एक कन्या का विवाह करने से। तुम 1 रुपया खर्चोगे, ईश्वर तुम्हें 10 गुना ज्यादा देगा, इसलिए चिंता मत करो। अच्छा, अब हम चलते हैं। कल सुबह गृह प्रवेश के समय आ जाएंगे। आइए, हम आपको छोड़ दें। अब तुम यहीं रुको, हम चले जाएंगे। महादेव, हम आपसे अत्यधिक रुष्ट हैं। आपने अपने हट में एक सुहागन को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि उसे अपना सुहाग चिन्ह उतारना पड़ा। ये किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं है। देवी, आपको पूर्ण अधिकार है रुष्ट होने का, किंतु विश्वास रखिए, ये हमने अपनी पुत्री संतोषी की भक्त के भविष्य के लिए किया है। कभी यदि ऐसा अवसर आए जब हमारी पोती संतोषी अपनी भक्त की सहायता करने में असमर्थ हो जाए, तो स्वाति और इंद्रेश के किए पुण्य कार्य से हमें उनकी सहायता करने का अवसर प्राप्त हो पाएगा।
बस यही उद्देश्य था। नारायण नारायण। माते, महादेव के कथन में तो हमें अपनी घटना का दृश्य दिखाई दे रहा है। देवर्षि, भविष्य के गर्त में क्या है ये तो हम देवता भी नहीं जानते। भविष्य के लिए तो केवल हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। किंतु देवी पौलमी वो इस समय कहां, क्या कर रही, ये तो हमें ज्ञात करना ही होगा।